सेठ राम प्रसाद की गिनती नगर के सबसे धनी व्यक्तियों में होती थी। सेठ का व्यापार बहुत ही अच्छा चल रहा था। सेठ जी के 3 बेटे थे, जिनमें सबसे छोटा था गोविंद। गोविंद एक बहुत ही समझदार और होशियार लड़का था। वो अक्सर दूसरों की मदद भी करता रहता। गोविंदा का हमेशा दूसरों की मदद करना उसके दोनों बड़े भाइयों को जरा भी पसंद नहीं था। दोनों बड़े भाई हमेशा अपने पिता से कहते कि बेशक गोविंद समझदार है, परंतु उसमें दुनियादारी की समझ नहीं है। ऐसे व्यक्ति को अपने साथ व्यापार में जोड़ना सही नहीं है। इसे किसी तरह की कोई छोटी-मोटी नौकरी लगवा दीजिए, ये उसी के लायक है। गोविंद इस बात पर राजी नहीं था। हालांकि वो कहता कि उसे कोई भी काम करने में कोई शर्म महसूस नहीं होती, परंतु वो अपने आप को किसी से कम नहीं समझता। सेठ राम प्रसाद को भी कई बार ये लगता कि गोविंद उनके व्यापार को ठीक से चला पाने के लायक नहीं है। इसी उधेड़बुन में सेठ जी ने गोविंद को अपने पास बुलाया और कहा कि गोविंद, मेरे व्यापार से जुड़ने से पहले तुम्हें अपने आप को योग्य साबित करना होगा। सेठ ने गोविंद को कुछ धन दिया और कहा, तुम इस धन से कोई भी छोटा-मोटा व्यापार शुरू करो और मुझे पैसे कमा कर दिखाओ, तो ही मैं तुम्हें अपने व्यापार के लायक समझूंगा। गोविंद ने अपने पिता की बात मान ली। उसने धन से व्यापार शुरू करने की ठान ली। उसने पता लगाया कि गांव में कौन-कौन सी चीज किस भाव पर बिकती है और आसपास के गांव में कौन सी चीज सस्ती मिलती है। वो सस्ती चीज खरीदकर उन्हें कम दाम में अपने गांव में बेचने लगा। देखते ही देखते उसका व्यापार अच्छा चल पड़ा और उसने काफी धन भी कमा लिया। परंतु जैसा उसका स्वभाव था, वो धन को संभाल नहीं पाया और उसने सारा धन इधर-उधर लोगों को देने में ही खर्च कर दिया। 6 महीने बाद जब उसके पिता ने हिसाब मांगा, तो पता चला अच्छा मुनाफा कमाने के बावजूद भी उसके हाथ खाली थे। तब गोविंद के बड़े भाइयों ने पिता से कहा, हमने तो पहले ही कहा था कि इसके बस का कुछ नहीं है, ये तो बावरा है। आप कहीं इसे नौकरी लगवा दीजिए। गोविंद अपने पिता से कहता है, पिताजी, व्यापार में असफल हो गया, परंतु मैं कोई दूसरा काम जरूर कर सकता हूँ। मुझे खेती-बाड़ी करने का मौका दीजिए। आप मुझे जमीन दे दो, मैं 1 साल में अच्छी फसल दे दूंगा। पिता ने गोविंद की बात मान ली और 5 एकड़ जमीन उसे 1 साल के लिए दे दी। गोविंद पूरी मेहनत से खेतों में काम करने में जुट गया। उसकी मेहनत रंग लाई और खेतों में अच्छी फसल लहलहाने लगे। जब फसल पककर तैयार हो गई, तो उसे काटने के लिए गोविंद ने तैयारी कर ली, परंतु इस बार भाग्य ने उसका साथ नहीं दिया। उसी रात तेज बारिश और आंधी तूफान में उसकी तैयार फसल बर्बाद हो गई। एक बार फिर से वो अपने पिता के सामने नकारा साबित हो गया। इस बार फिर से उसके भाइयों ने उसका मजाक उड़ाया और उसे बावरा गोविंद कहा। अपने भाइयों के इस व्यवहार और पिता की बेरुखी से परेशान होकर गोविंद ने अपना घर और गांव छोड़ने का फैसला ले लिया। जाने से पहले वो अपने पिता से मिला और बोला, पिताजी, अब मैं तभी वापस आऊंगा जब मैं अपनी योग्यता साबित कर दूंगा। पिता ने उसे नहीं रोका और जाने दिया। नाराज गोविंद निकाल तो पड़ा घर से, परंतु उसे नहीं पता था कि उसके साथ क्या होने वाला है। वो तो बस तेज कदमों के साथ
अपने गांव और घर से दूर चला जा रहा था। चलते चलते गोविंद एक अनजान गांव में पहुंच गया, जहां उसे कोई नहीं जानता था। वो रास्ते से गुजर रहा था कि तभी उस गांव के किसी घर से एक लड़की की डोली उठ रही थी। गोविंद शादी की रौनक देखकर वहां पर रुक गया। दुल्हन डोली में बैठी थी। उस गांव की प्रथा के अनुसार दुल्हन का पिता डोली के ऊपर से कुछ सिक्के उछाल रहा था। गोविंद ने बिना कुछ सोचे समझे लपोककर वो सिक्के इकट्ठे कर लिए। उसने काफी सारे सिक्के इकट्ठे कर लिए और घर को भी अच्छी तरह से याद रख लिया कि वो किसका घर है। उन इकट्ठे किए हुए पैसों से गोविंद ने कुछ चने खरीद लिए और एक घड़ा खरीदा। उस घड़े में पानी भरकर वो गांव के चौराहे पर एक पेड़ के नीचे बैठ गया। उस रास्ते से गुजरने वाले लोगों को वो बड़ी ही विनम्रता से कुछ चने देकर जल पिलाता। गोविंदा की सेवा से खुश होकर उसे लोग कुछ पैसे दे देते। लकड़ी काटने का काम करने वाले कुछ बधाई लोग उसी रास्ते से गुजरते थे। वो भी वहां पानी पीते और बदले में कुछ लकड़ियां दे जाते। इस तरह वहां लकड़ियों का ढेर लग गया। गोविंद उन लकड़ियों को इकट्ठा करके एक लकड़ी के व्यापारी को बेच देता है और उन पैसों से और चने खरीद लेता है। अब वो हर रोज पहले की तरह ही राहगीरों को चने खिलाकर पानी पिलाता और बदले में उसे पैसे और लकड़ी मिलने लगे। धीरे धीरे उसके पैसे बढ़ने लगे। लेकिन इस बार गोविंद ने कोई गलती नहीं की। जब उसके पास पैसे बढ़ने लगे तो वो लकड़ियों को कीमत देकर खरीदने लगा और लकड़ी आगे लकड़ी के व्यापारियों को बेचने लगा। गोविंद का मुनाफा पहले से ज्यादा बढ़ता जा रहा था। धीरे धीरे मौसम में बदलाव आया और बारिश का मौसम आने से लकड़ी गीली होने लगी तो उसका धंधा मंदा पड़ने लगा और लोगों ने पानी पीना भी काम कर दिया। परंतु गोविंद अब तक काफी जमा पूंजी इकट्ठी कर चुका था। उस पूंजी से उसने फिर से एक बार अपना व्यापार शुरू किया जो वो पहले कर चुका था। उसने आसपास के गांव से मिलने वाला सस्ता सामान खरीदा और अपने गांव में आकर बेचने लगा। धीरे धीरे उसका व्यापार अच्छा चल पड़ा। गोविंद ने अपने पुराने अनुभव से ये सीख लिया था कि दूसरों का भला करना अच्छी बात है, परंतु पहले खुद का भला करना भी जरूरी है। उस गांव में गोविंद ने अपनी एक दुकान खोल ली। एक समय वो भी आ गया जब गोविंद उस गांव का एक सफल व्यापारी बन चुका था। तब एक दिन वो उस घर में गया जहां से उसने डोली के ऊपर उछाले गए सिक्का इकट्ठे किए थे। गोविंद घर के अंदर गया। उसने घर के मालिक को पैसे थमते हुए कहा कि ये आपके घर से उठाए गए सिक्कों के कर्ज को मैं ब्याज के सहित आपको वापस कर रहा हूं। और उसने पूरी बात उस आदमी को बता दी। वो आदमी हैरान था कि ऐसा ईमानदार भी कोई हो सकता है कि गिरे हुए सिक्कों को कर्ज समझकर रख ले। खैर उसने गोविंद का धन्यवाद किया। कुछ समय बाद गोविंद अपने पिता और भाइयों से मिलने गया। तब उसके पिता बहुत ही खुश थे कि उनका बेटा अब बावरा गोविंद नहीं है, बल्कि आज वो एक सफल व्यापारी बन चुका है। तब उन्होंने गोविंद को घर वापस आने को कहा, परंतु गोविंद अब अपने खुद के बने हुए व्यापार को ही आगे बढ़ना चाहता था। तो उसके पिता ने भी उसकी इच्छा पर कोई आपत्ति नहीं की। गोविंद के भाई भी अब मान चुके थे
कि गोविंद किसी भी बात में किसी से कम नहीं है। और इस तरह से गोविंद ने अपने काबिलियत साबित कर दी।